आइए अगला प्रश्न करें। अगला प्रश्न क्रमांक 5। घटना क्रमानुसार लिखा। पाठ की कहानी की घटना को उसके क्रम के अनुसार लिखें। पहला, मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है। तो मल्लिका घ सबसे पहले आ गया घ। सा सखिभिः सह तीर्थयात्राय काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति गच्छति। क दूसरा, वह लड्डू बनाती है जब वह अपने सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। तीसरा, उमा मासान्ते उत्सवार्थम दूधस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। उमा, इस बीच में उमा आकर कहती है कि 1 महीने के बाद उसे दूध की आवश्यकता है। तो उमा मासान्ते एक ग तीसरे क्रम पे आ गया। उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। अगला, चंदन उत्सव समये अधिक प्राप्तो मास पर्यंतम दोहनम न करोति। चंदन के मन में लालच आ जाता है कि 1 महीने तक दूध का दोहन न करें तो उत्सव के समय दूध की आपूर्ति की जा सकती है। तो चंदन उत्सव समय 6 चौथा क्रम पे आ जाएगा। चौथा क्रम पे 6। अगला, चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। इस पूरे प्रकरण के पश्चात चंदन की पत्नी अपने घर वापस लौटती है। तो ये अंतिम वाक्य जो है वो 5वें क्रम पे हो जाएगा। अंतिम वाक्य। उसके बाद, उभौ नंदिन्या सर्वविध परिचयां कुरुतः। उसके बाद दोनों मिलकर भली भांति नंदिनी की सेवा करने लगते हैं। उनके बीच यह निर्णय होता है कि 1 महीने के पश्चात एक साथ उसके दूध को दुहा जाएगा। तो ये अगला क्रम प्रश्न ये जो दूसरा है वो 6वें क्रम पे आ जाएगा। उभौ नंदिन्या सर्वविध परिचयं कुरुतः। उसके बाद, उत्सव दिने यदा दुग्धुम प्रयत्नं करोति तथा नंदिनी पादैन प्रहरति। इसके पश्चात उत्सव के दिन जब दूहने का प्रयास किया जाता है तब नंदिनी पैरों से प्रहार करती है। तो अंग 7वें क्रम पे होगा। उसके पश्चात, कार्याणि समये करणीयानि इति चंद्र नंदिन्या पादप्रहारेण अवगच्छति। काम समय पर करना चाहिए। यह चंदन नंदिनी के पैर के प्रहार से यह बात समझ जाता है। तो इससे प्राप्त होने वाली जो शिक्षा है वो 6 क्रम पे है, जो कि अंतिम हो जाएगा। तो कार्याणि समये करणीयानि इति चंदन नंदिन्या पादप्रहारेण अवगच्छति। अगला प्रश्न कौन किससे कहा यह बताना है। धन्यवाद मातुल, एक उदाहरण दिया हुआ है। स्वामिन प्रत्यागता अहम आस्वादे प्रसादम। तो ये तीर्थ यात्रा से वापस लौटने के पश्चात मल्लिका चंदन से कहती है। अगला, धन्यवाद मातुल यामी अधुना। धन्यवाद मामा जी, अब मैं चलती हूँ। तो अब मैं चलती हूँ यह उमा कहती है चंदन से। तो कह उमा कम कथयति चंदनम कथि। त्रिशेटकमितं दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। 300 लीटर दूध ठीक है, व्यवस्था हो जाएगी। यह कौन कहता है? चंदन कहता है। किससे? उमा से। मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुं शक्यते। मूल्य तो दूध को बेचकर ही दिया जा सकता है।
मूल्य तो दूध को बेचकर ही दिया सकता है। ये चंदन देवेश से कहता है जब वो घड़ा लेने के लिए जाता है और उससे उसका मूल्य देवेश मांगता है, तो ये चंदन देवेशम प्रति। पुत्री के न हम पाप कर्म करूँगे, कि पुत्री मैं पाप का कार्य नहीं करता। लेकिन जब मल्लिका अपने गहने को उतार कर मूल्य के रूप में देने लगती है, तब देवेश कहता है कि मैं पाप का कार्य नहीं करता। तो ये देवेश कहता है मल्लिका से। देवी मया अपि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितं कृतम्। देवी, मैंने भी यह जान लिया है कि हमने सर्वथा अनुचित कार्य किया है। जो हमने कार्य किया है वो उचित बिल्कुल भी नहीं था। तो किसने कहा? चंदन ने कहा मल्लिका से। चंदन ने मल्लिका से कहा कि देवी, हमने ये उचित नहीं किया, जो कि इस प्रकार 1 महीने के पश्चात गाय को दूहने का निर्णय किया। इसके बाद आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न संधि विच्छेद शिवास्ते का संधि। शिवास्ते तो विसर्ग के पहले आ है और उसके बाद त है। तो विसर्ग संधि के नियम के अनुसार विसर्ग के बाद यदि त आता है तो विसर्ग स में बदल जाता है। यहाँ पे स में बदला हुआ है, अर्थात विसर्ग का स का विसर्ग हो जाएगा, तो बनेगा शिवाह ते। ये हो जाएगा शिवाह ते। अगला मनहरा। मनह विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद यदि अ तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह होता है तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ये तो विसर्ग के बाद ह है, इसलिए विसर्ग का मनोहरा होगा। तो विसर्ग का बन गया मनोहरा। अगला सप्ताहांते। सप्ताहांते यहाँ आप देख सकते हैं सप्ताह के बाद आ की मात्रा आई है, अर्थात दीर्घ हो गया है। तो जहाँ अ के साथ अ मिलता है वहाँ पर दोनों मिलकर आ हो जाता है। तो सप्ताहांते, सप्ताह अंते, सप्ताह अंते। सप्ताह के साथ अंते। अगला नेच्छामी। नेच्छामी यहाँ पे ए आया हुआ है, तो अ के साथ ई मिलकर ए हो जाता है गुण स्वर संधि में। तो नेच्छामी का न के साथ ई मिलके नेच्छामी, न के साथ इच्छामी, इच्छा, न के साथ इच्छामी, नेच्छामी। अगला अत्युत्तम। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा त है, तो किसी भी वर्ण के पहले आधा वर्ण यदि आता है और उसके पश्चात य या व आता है तो वह यण स्वर संधि होता है। यहाँ पर आधा त है, उसके बाद य है, मतलब य ई का हो गया है। तो यण स्वर संधि के अनुसार ई के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो ई का य बन जाता है। तो अत्युत्तमा का अति, अति के साथ उत्तमा। अति के साथ उत्तम। अगला प्रश्न पाठाधारेण अधोलिखित पदानां कृते प्रकृति प्रत्ययम च संयोज्य वियोज्य व लिखत।
पाठ पर आधारित प्रकृति या प्रत्यय को अलग करना है। या पहला है करणीयम। करणीयम अंत में ईय है तो अनियर प्रत्यय के साथ ईय हो जाता है। तो करणीयम तो क्री के साथ अनियर मिलके करणीयम हो गया। तो क्री अनियर, क्री के साथ अनियर। क्री के साथ अनियर। अगला विक्रील्यप। यहाँ भी क्री है, लेकिन ये क्री खरीदने वाला क्री है। क्रम में जहाँ बड़ी की मात्रा होती है तो इसका अर्थ होता है खरीदना। और आप लोग यह ल्यप प्रत्यय पढ़ चुके हैं कि ल्यप जब लगता है तो यह शेष बचता है और अर्थ होता है कर या करके। तो विक्री ल्यप बन गया विक्रीय, बेचकर। इसका अर्थ होता है विक्रीय, बेचकर, विक्रीय। अगला प्रश्न पठितम। यहाँ अंत में त है तो त प्रत्यय लगकर त हो जाता है। पुल्लिंग में तह, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसकलिंग में तम। यहाँ पे पठितम है अर्थात पठ के साथ त प्रत्यय, पठ के साथ त। अगला ताड़े त्वा। ताड़े के साथ त्वा, त्वा प्रत्यय लगकर ईत्वा हो जाता है। ताड़ मतलब मारना, ईत्वा मार कर। तो ताड़े के साथ त्वा, ताड़ी त्वा, ताड़ त्वा। अगला दोग्धुम। दोग्धुम शब्द इस पाठ में बार बार आया है। तो दोग्धुम दूह से बना है। दूह मतलब दूहना, दूह के साथ दोग्धुम तुमुन, तुमुन प्रत्यय लगके दोग्धुम। तो दूह के साथ तुमुन, दोग्धुम दूहने के लिए। इस प्रकार मुझे विश्वास है कि सारे प्रश्नों के अभ्यास आप लोगों को समझ में आ गए हैं और इसका आप अपने अभ्यास पुस्तिका में इसका उत्तर लिखने का अभ्यास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।